Students, in this video we will discuss the economic problem scarcity and choice. इस वीडियो में हम आर्थिक समस्याएं, दुर्लभता तथा चयन इस विषय का अध्ययन करेंगे. Before starting, we should know the meaning of scarcity. What is scarcity? दुर्लभता क्या है? Scarcity is a situation when resources available for the satisfaction of our wants are less than the resources required for the satisfaction of our want. Scarcity या दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जब हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने वाले जो साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड होते हैं, जिस वजह से हम अपनी सारी की सारी आवश्यकताओं को, अपनी की सारी जो नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते. It means resources available for the satisfaction of our wants are less than the resources required for the satisfaction of our wants. हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो संसाधन हैं वो कम है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है. तो ये समस्या आपको कहा जाता है दुर्लभता की समस्या. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. किस तरह से ये रिलेटिव कंसेप्ट है? Because it always study with reference to our unlimited wants while the means or the resources are limited. ये relative concept है. क्यों? क्योंकि ये हमारी असीमित आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करता है, जबकि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन सीमित होते हैं. 3 डायमेंशंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड 3 डायमेंशंस हैं. क्या हैं वो 3 डायमेंशन? सबसे पहली है अनलिमिटेड वांट, असीमित आवश्यकताएं. ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं. कोई भी इंडिविजुअल अपनी वांट को पूरी तरह से सेटिस्फाई कभी भी नहीं कर पाता. फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी इच्छा है कि आप ब्लैक एंड वाइट टीवी लो. आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी ले लिया. कल आपकी इच्छा होगी कि आपके पास कलर टीवी होना चाहिए, तो आप एक सिंपल सा कलर टीवी ले लेते हो. फिर आपकी इच्छा होगी कि मेरे पास तो एलईडी होना चाहिए, आप एलईडी लोगे. अगेन यू वांट ओएलईडी. तो आपकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. तो हाँ, एक पर्सन की, एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं. फॉर एग्जांपल, आप ये चाहते हो कि आपके पास वीडियो कैमरा भी हो, आपके पास डीलक्स कार भी हो, कंप्यूटर भी हो, स्मार्टफोन भी हो, ये सब आपको चाहिए. लेकिन सेकेंड डायमेंशन हमारी क्या आ जाती है? लिमिटेड रिसोर्सेज. उन्हीं वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, वो सीमित हैं, लिमिटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने लिया कि हमें स्मार्टफोन भी चाहिए, हमें डीलक्स कार भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, हमें टैब भी चाहिए. हमारी ये बहुत सारी अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारा रिसोर्स यहाँ क्या है? हमारी इनकम. वो इनकम हमारी लिमिटेड है. तो लिमिटेड इनकम की वजह से हम सारी की सारी वांट को एक ही बार में सेटिस्फाई नहीं कर पाते, अपनी सारी ज़रूरतें एक ही बार में पूरा नहीं कर पाते. तो प्रॉब्लम क्या अराइज होती है? हमें चूज करना पड़ जाता है. अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड डायमेंशन है हमारे रिसोर्सेज के यूजेस अल्टरनेट है. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था इनकम का ऊपर. इनकम हमारा रिसोर्स है और हमारी यहाँ पे वांट क्या थी? हमें कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी टीवी, हमें फ्रिज चाहिए, हमें कार खरीदनी है, हमें अच्छा घर भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, हमें घूमने भी जाना है. पर लिमिटेड इनकम है हमारी, और इनकम के अल्टरनेट यूज़ है. अल्टरनेट यूज़ मतलब हम उसे कई जगह पे खर्च कर सकते हैं. तो ये हमारी थर्ड डायमेंशन है. हम एग्जाम्पल कुछ और भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ एग्जाम्पल लेके चलते हैं. मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है.
इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्स है जो कि लिमिटेड अमाउंट में है और इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हो? टीवी चला सकते हो, फ्रिज चला सकते हो, लाइट चला सकते हो, फैन चला सकते हो, आप लैपटॉप अपना चार्ज कर सकते हो, मोबाइल की चार्जिंग इससे करोगे, आप अगर एसी चला सकते हो, कूलर चला सकते हो, बहुत जगह पे लाइट का यूज़ कर सकते हो। इसके अल्टरनेटिव यूज़ हैं, बट आप क्या चूज़ करोगे? सबसे पहले जो जरूरी वांट है उसे सेटिस्फाई करोगे और उसके बाद रिसोर्स को आप अदर जगह पे अदर अल्टरनेट के लिए यूज़ करोगे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाती है? Since our resources are limited and our wants are unlimited, so we have to choose that which want we will satisfy first and which will be satisfy earlier, क्योंकि हमारे जो संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, हमारे संसाधन सीमित हैं, पर उन्हें पूरा उनके लिए उनकी जो अल्टरनेटिव यूजेज है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि हम अपने संसाधनों को अपनी किस आवश्यकता के लिए पहले इस्तेमाल करें और किस आवश्यकता के लिए हम इसे बाद में इस्तेमाल करें, ताकि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों और हमारी संतुष्टि भी अधिकतम हो जाए। तो स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम है, दुर्लभता की जो समस्या है, वो किसे जन्म देती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, चुनाव की समस्या को। प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। स्कार्सिटी संसाधनों के, रिसोर्सेज के स्कार्स होने की वजह से, दुर्लभ होने के कारण हमारे सामने चॉइस की प्रॉब्लम आती है, चुनाव की समस्या आती है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है बल्कि लिमिटेड है, पर हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो हमें ये चुनाव करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि हम कौन सी प्रॉब्लम को, अपनी कौन सी वांट को पहले सेटिस्फाई करेंगे और कौन सी वांट को बाद में सेटिस्फाई करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं, अभी हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे किया जाए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कितना किया जाए। ये हमारी कुछ इकोनॉमिक या बेसिक प्रॉब्लम है। क्योंकि एक कंट्री के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एक देश में साधन सीमित होते हैं, तो एक इकोनॉमी को, एक कंट्री को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने रिसोर्सेज की एलोकेशन कैसे करे, अपने संसाधनों का बंटवारा कैसे करे, ताकि सारी की सारी जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकें, हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट यूजेस। आर्थिक समस्या का मतलब है कि हम अपने संसाधनों को विभिन्न उपयोगों के लिए कैसे एलोकेट करते हैं, उसका कैसे बंटवारा करते हैं। इट अराइजेज ओइंग टू, और ये समस्या भी क्यों पैदा होती है? क्यों? क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, साधन सीमित हैं, और हमारे जो साधन हैं उनके वैकल्पिक उपयोग है, एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सो 3 एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर देयर। हमारी आर्थिक समस्या के 3 पक्ष हैं, और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करके इसे स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, और उत्पादन किसके लिए किया जाए। आर फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली हमारी समस्या है उत्पादन क्या किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं उनको किसी भी जगह पे यूज किया जा सकता है। मान लो
आप सारे रिसोर्सेज शू बनाने में भी यूज़ कर सकते हो, जूते बनाने में या फिर शर्ट्स बनाने में। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप सिर्फ शूज़ बनाओगे या सिर्फ शर्ट बनाओगे या शूज़ और शर्ट दोनों बनाओगे, और अगर दोनों बनाओगे तो कितने शूज़ बनाओगे, कितने शर्ट बनाओगे। यहाँ तो हम एग्जाम्पल सिर्फ 2 गुड्स का ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें अपने रिसोर्सेज को इनसे ज़्यादा गुड्स के लिए एलोकेट करना पड़ता है, इनसे ज़्यादा वस्तुओं के उत्पादन के लिए उसका बंटवारा करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि रिसोर्स कम है। अगर आप सारे रिसोर्स, सारे साधन एक ही गुड की प्रोडक्शन में लगा देते हो तो दूसरे की प्रोडक्शन के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। सो यू हैव टू चूज, आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है, उत्पादन कैसे करना है। कैसे का मतलब यहाँ बात आ जाती है कि प्रोडक्शन की टेक्निक कैसी हो, उत्पादन की तकनीक कैसी हो। 2 तरह की तकनीक होती है, 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव, सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव। पहली है श्रम गहन तकनीक, दूसरी है पूंजी गहन तकनीक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें लेबर का यूज ज़्यादा किया जाता है और कैपिटल का यूज कम होता है। श्रम गहन तकनीक ऐसी तकनीक है जिसमें श्रमिकों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पूंजी का, पैसे का इस्तेमाल या मशीनों का इस्तेमाल कम होता है। दूसरी तरफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी गहन तकनीक इज दैट टेक्निक इन विच मोर ऑफ कैपिटल इज यूज्ड देन लेबर, जिसमें श्रमिकों का यूज कम होगा लेकिन पूंजी, मशीन, कैपिटल इनका यूज ज़्यादा होगा। The choice is inevitable and unavoidable because resources can be combined in different ratios. A rational producer would obviously like to minimize his cost per unit of output. तो यहाँ पे भी चुनाव की समस्या आती है कि आपको प्रोडक्शन के लिए कैसी टेक्निक यूज करनी है। क्या आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करोगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव को यूज करोगे। एक रैशनल प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूसर है जो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। एक आदर्श उत्पादक वो उत्पादक है जो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो वो ऐसी टेक्निक यूज करेगा जिससे उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किसके लिए किया जाए। अब जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो उसे ये डिसाइड करना है कि उसे प्रोडक्शन किसके लिए करनी है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर अगर हम सेक्शन की बात करें तो मिडल सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, रिच सेक्शन है। तो आपको ये देखना है कि आप किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो। क्या आप प्रोडक्शन पुअर पर्सन के लिए करना चाहते हो या रिच के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल फ़ोन बनाते हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन पुअर पर्सन के लिए बनाते हो तो वो कम रेंज वाले होंगे और सिंपल से फ़ोन होंगे, लेकिन आप रिच सेक्शन के लिए बनाते हो तो आप अच्छे लग्जरीज फ़ोन, बहुत हाई क्वालिटी के फ़ोन बनाओगे जिनकी रेंज भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा दैट फॉर whom टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो, उत्पादन किसके लिए करना चाहते हो। ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, हमारी इकोनॉमी की केंद्रीय समस्याएं हैं। क्या क्या है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन क्या की जाए, प्रोडक्शन कैसे की जाए और प्रोडक्शन किसके लिए की जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।